नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के देवउठनी एकादशी के साथ साथ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह के मुहूर्त भी निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका किसी न किसी वजह से शादी में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, या फिर बीच में कोई ना कोई रीजन की वजह से शादी टूट जा रही है। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके विवाह में किसी न किसी कारण से देरी हो रही है या फिर योग्य वर वधू नहीं मिल रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करने से विवाह संबंधी सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और घर में जल्द से जल्द मंगल कार्य संपन्न होगा। अगले महीने यानी देवउठनी एकादशी के साथ साथ 4 महीनों से शादी पर लगा हुआ ब्रेक हट जाएगा। इस बार देवउठनी एकादशी 14 नवंबर यानी कि दिन रविवार को पड़ रही है और इस दिन शहनाइयाँ बजनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके भी विवाह में कोई अड़चन आ रहा है तो इन उपायों को ज़रूर आजमाएं जो मैं बता रही हूँ, ताकि आपके घर में भी जल्द से जल्द शहनाई सुनाई दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को इस साल अपने घर पर बैंड बाजे बजवाने हैं तो वह गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल या केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और फिर थोड़ी हल्दी, गुड़ और चने अर्पित करें। इसके साथ ही यही सेम चीज़ें गौ माता को भी अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी अड़चन दूर हो जाती है और जल्द ही घर में मंगल कार्य शुरू होने का योग बनता है। दूसरा उपाय, विवाह संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस रुद्राक्ष को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष के धारण करने से व्यक्ति के अंदर बुद्धि एवं ज्ञान में भी इजाफा होता है और शादी में आ रही अड़चन भी दूर होती है। साथ ही साथ यह रुद्राक्ष काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर भी नियंत्रण का अच्छा उपाय है। तीसरा उपाय, विवाह में विलंब या देरी होने का एक कारण मंगल दोष भी हो सकता है। मंगल दोष के कारण भी शादी विवाह में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो सबसे पहले विद्वानों द्वारा मंगल दोष का तत्काल निवारण कराएं। बहुत से ज्योतिष मंगल दोष को दूर करने के लिए कुंभ विवाह और वट विवाह कराते हैं, जो मुख्य माने जाते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ में बताया गया है कि अगर मंगल दोष है तो उसे दूर करने के लिए अर्क विवाह लड़के के लिए और कुंभ विवाह लड़की के लिए करवाया जाता है, जिससे मंगल दूर होता है और मंगल ग्रह की शांति होती है और विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। चौथा उपाय, अगर किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो कन्या किसी दूसरी लड़की की शादी में जाए और वहां दुल्हन के साथ मेहंदी लगवाए तो शीघ्र विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लड़की लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है तो उन्हें भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। पांचवा उपाय, योग्य वर की प्राप्ति के लिए कन्या 16 सोमवार का व्रत कर सकती है। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि शिव जी की पूजा में गंगा जल और भस्म अर्पण करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष माना जाता है। इसकी कृपा से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अविवाहित जातक सोमवार को चने की दाल और कच्चे दूध का दान करें। ऐसा तब तक करें जब तक विवाह हो न जाए। छठा उपाय, शीघ्र विवाह के लिए अविवाहित जातक थोड़े से पानी में बड़ी इलायची उबाल लें, फिर उसको स्नान करने वाले जल में मिला दें। इसके बाद उस जल से स्नान करें। ऐसा करने से शुक्र के दोषों का निवारण होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह के मजबूत होने से लव लाइफ और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। साथ ही
घर में जल्द से जल्द मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके लिए लड़का या लड़की ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। ध्यान रहे, इसके पहनने से ज्योतिष की राय जरूर लें। बिना ज्योतिष की राय के ओपल रत्न धारण ना करें। दोस्तों, ये तो कुछ उपाय थे जिसके करने से आपके विवाह में आ रही अड़चन को थोड़ा दूर किया जा सकता है और विवाह के योग बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।